ओवर थिंकिंग आपको अंदर से ख़त्म कर रही है? क्या आप भी इसको कंट्रोल करने का तरीका जानना चाहते हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए है। सबसे ज़्यादा थका देने वाली चीज़ फिजिकल वर्क नहीं होती, बल्कि वो होता है जब आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करने से खुद को रोक ही नहीं पाता। बात एक होती है और वो 100 थॉट्स में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने सही किया, वो क्या सोच रहा होगा, क्या मेरी वजह से वो हर्ट तो नहीं हो गई, अगर फ्यूचर में सब खराब हो गया तो। अगर आपका दिमाग भी आपको चैन से जीने नहीं देता, तो ये आज की वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। आज हम सिर्फ ओवर थिंकिंग को समझेंगे नहीं, बल्कि उसके रियल सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे। नंबर 1, ओवर थिंकिंग एक्चुअल में होती क्या है? ओवर थिंकिंग का मतलब ज्यादा सोचना नहीं होता। इसका मतलब है एक ही थॉट को बार बार अपने माइंड में रिपीट करना विदाउट एनी सोल्यूशन, विदाउट एनी कंक्लूजन। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती, ये माइंड का लूप होता है, और ये लूप अक्सर एंजाइटी और फियर से स्टार्ट होता है। नंबर 2, ओवर थिंकिंग का हिडन रीजंस। लोग समझते हैं ओवर थिंकिंग हैबिट है या फिर कोई जानबूझ के ज्यादा सोचता है, लेकिन असल में आपके माइंड को कंट्रोल की नीड होती है। आप हर चीज को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, हर सोल्यूशन का आउटकम पहले से जान लेना चाहते हैं, क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते, रिजेक्ट नहीं होना चाहते, गलती नहीं करना चाहते इन फ्यूचर। यानी ओवर थिंकिंग का रूट होता है फियर। नंबर 3, आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जब ओवर थिंकिंग करते हैं, आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करता है ताकि आप रेडी रहें, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप इमेजिनेशन रियलिटी में बदलना चाहते हैं। नंबर 4, सोल्यूशन नंबर 1, एक्सेप्टेंस। हर चीज कंट्रोल नहीं हो सकती, और इस चीज को एक्सेप्ट करना सीखें। आप लोगों के रिएक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना रिस्पॉन्स जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अननेसेसरी लाइफ का हिस्सा है, तो ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम हो जाती है। नंबर 5, सोल्यूशन नंबर 2, 555 रूल। खुद से पूछें, ये बात 5 दिन बाद मैटर करेगी, 5 महीने बाद, ये 5 साल बाद आपके लिए क्या ये बात जिस बारे में आप सोच रहे हैं कंसिस्टेंटली, वो आपके लिए मैटर करेगी? अक्सर जवाब होता है नहीं। इस टेक्निक से आप अननेसेसरी स्ट्रेस को फिल्टर कर सकते हैं। आप सोचें, अगर कोई चीज़ आपको बाद में ट्रिगर नहीं कर रही, या वो आपके लिए मैटर नहीं करती, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसके बारे में सोचना बंद कर दें। इस तरह आप अपनी ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 6, सोल्यूशन नंबर 3, राइट इट डाउन। जो थॉट्स दिमाग में घूम रहे हैं, उन्हें लिख दें कहीं ना कहीं, किसी पेपर पे, किसी डायरी पे, कहीं ना कहीं उन्हें लिख लें बस। दिमाग से पेपर पर शिफ्ट करते ही उसका वेट कम हो जाता है आपके माइंड में। लिखी हुई बात हमेशा क्लियर होती है, सोची हुई बात एग्जैगरेटेड होती है। जब आप अपने दिमाग के थॉट्स को लिख लेते हैं, तो आपका माइंड बहुत हद तक रिलैक्स हो जाता है, और इस तरह आप ओवर थिंकिंग कम करना शुरू कर देते हैं। नंबर 8, सोल्यूशन नंबर 4, सेल्फ ट्रस्ट डेवलप करें। जितना आप खुद पर ट्रस्ट करेंगे, उतनी कम आप ओवर थिंकिंग करेंगे। गलती हो गई तो सीख लें, इट्स नॉट अ बिग डील। फेलियर आपकी लाइफ का कोई एंड नहीं होता। रिलेशनशिप फेल हो गया, एक्सपीरियंस लें उससे, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। लाइफ का रूल है, आप सरवाइव कर ही जाते हैं। जब आप बिलीव स्ट्रोंग हो जाता है, तो माइंड रिलैक्स हो जाता है ऑटोमेटिकली। रेट बिजी माइंड वर्सेस पीसफुल माइंड। खाली माइंड पास्ट और फ्यूचर में रहता है, कुछ ना कुछ हर टाइम सोचता ही रहता है। पीसफुल माइंड प्रेजेंट में रहता है। अपनी रूटीन इंप्रूव करें, वर्कआउट, रीडिंग, लर्निंग और सेल्फ केयर, ये सब माइंड को प्रोडक्टिव डायरेक्शन देते हैं। खुद को, अपने माइंड को किसी न किसी चीज में बिजी रखें। अगर आपका माइंड फ्री रहेगा, खाली रहेगा, तो ऑब्वियसली वो ओवर थिंकिंग ही करेगा, लेकिन अगर आप खुद को बिजी कर लेंगे, तो आप खुद ब खुद ये चीज नोट करेंगे कि आप अब ओवर थिंकिंग कम करना शुरू कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग का हर किसी मतलब नहीं है कि आप वीक हैं, इसका मतलब है कि आप सेंसिटिव और थॉटफुल हैं। लेकिन सेंसिटिविटी को स्ट्रेंथ बनाइए, स्ट्रेस नहीं। लाइफ परफेक्ट होने का वेट मत करें, अपने माइंड को ट्रेन करें और खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करें, ताकि आपका माइंड कम से कम ओवर थिंक करे। सो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।